अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम गुम सिलाई वाला फ्लैट कॉलर लगाना सीखेंगे जिसमें कोई भी सिलाई नज़र नहीं आ रही। कंप्लीट मेजरमेंट और मेथड शेयर करूंगी। वीडियो को शुरू से लास्ट तक आपने देखना है। और जो नेक लेस पट्टी बनाई है वो भी गुम लेस है, उसके ऊपर भी कोई सिलाई नहीं नज़र आ रही। तो बहुत अच्छी वीडियो है, बड़े काम की वीडियो है, इसलिए इसको शुरू से लास्ट तक देखें। बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर आप मेरे चैनल पे आने वाले नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि आपका एक ही लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ख़ास होता है। तो बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखें, फ्रंट साइड है मेरे पास, तो 3.25 इंच के ऊपर मैंने ऊपर नेक का निशान लगाया है और 3.25 इंच ही मैंने इसकी नेक की लंबाई रखी है। तो इस तरह से स्केल की मदद से मैं इन लाइनों को, मेजरमेंट को सीधा कर लूँगी। यहाँ से आपने बहुत ध्यान से देखना है बिना स्किप किए कि इसकी राउंडिंग किस तरह से देते हैं। इसकी राउंडिंग ये देखें, 1.5 इंच का आपने इस तरह निशान लगाना है और राउंडिंग देनी है। ये 1.5 इंच का जो निशान लगाया है ये आपने ज़रूर लगाना है। आपने इसको बिल्कुल राउंड सा नहीं कर देना, ये यहाँ से 1.5 इंच का स्पेस ज़रूर आएगा। तो इस तरह से आपने ये देखें फ्रंट नेक की कटिंग कर लेनी है और बचे हुए कटे हुए पीस को साइड पे रख लेना है संभाल के। अब ये बैक नेक है, बैक नेक के ऊपर हमने इस तरह नेक को फ्रंट वाली को रख के 3.25 इंच के ऊपर निशान लगा लेना है और 1/2 इंच इसको गहरा मैं करूँगी और यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। अब बैक नेक में से भी जो पीस बचा है उसे भी हम साइड पे कर लेंगे, संभाल के रखेंगे। अब ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक 13 इंच के ऊपर मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी। अब पेपर पेस्टिंग जो मैंने ली है 2 इंच चौड़ी ली है और 10 इंच मैंने लंबी ली है। इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके रख लूँगी। ये लेस है जो मैंने इसके ऊपर अटैच करनी है। इस लेस की मेजरमेंट जो है वो 3 सूत है, तो 3 सूत के हाफ करें तो 1.5 सूत बनता है। उसके हिसाब से मैं इस तरह से लाइन लगा लूँगी। अब इस लाइन को मैं इस तरह ही सीधा रखूँगी और यहाँ से इसकी कटिंग कर लूँगी। अब ये नेक के लिए मैंने पेपर पेस्टिंग कटिंग की है, तो इसको अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको ये देखिए लेस रख के देखूँगी तो ये लेस जो है वो ओवरलैप होगी एक दूसरे के ऊपर। अब दूसरी तरफ मैंने ये देखें पेपर पेस्टिंग को इस तरह से पेस्ट कर लिया है कपड़े के ऊपर। अब इस कपड़े को मैं नीट कर लूँगी। अब ये देखें इस तरह से हर तरफ से इसको फोल्ड करके इस कपड़े को मैंने नीट कर लिया है। अब ये जो सेंटर में जो बुकरम का निशान नज़र आ रहा है इसके साथ साथ ही मैं सिलाई लगा लूँगी। ये देखें दोनों तरफ लंबाइयों में सिलाई मैं लगा चुकी हूँ। अब मैं क्या करूँगी, ये सिलाइयाँ मुझे बहुत हेल्प देंगी। अब ये लेस है मेरे पास और इसकी फ्रंट साइड नीचे की तरफ है और ऊपर की तरफ जो है वो रफ साइड है। तो इस तरह से इसकी कन्नी वाली साइड में बिल्कुल सिलाई के ऊपर रख के सिलाई लगा लूँगी। इसी तरह से जब दूसरी लेस अटैच करनी है तो वो भी मैं इसी तरह सिलाई के ऊपर सिलाई लगाऊंगी। तो जल्दी किसी बात की नहीं है, आपने बड़े ध्यान से लगाना है। अब मैं यहाँ से इसकी कटिंग कर लूँगी सेंटर में से। अब कटिंग करने के बाद मैं कॉर्नर्स के ऊपर नोचिस वगैरह लगा लूँगी और इस लेस को इस तरह से हाथ की मदद से सीधा कर लूँगी और फिर अच्छे से इसको मैं प्रेस करूँगी। अब ये देखें प्रेस करने के बाद इस तरह से इसकी शेप आई है, इसको मैं ओवरलैप करूँगी और ये देखें फ्रंट नेक है, इसके ऊपर इस तरह से मैं लेस को रखूँगी और जहाँ जहाँ पे आपको सिलाई लंबाई में नज़र आ रही है वहाँ पर मैं सिलाई के ऊपर सिलाई लगाती जाऊँगी और लेस को अंदर की तरफ नीचे की तरफ रखूँगी। ये देखें यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसको सेंटर से गले को कटिंग कर लूँगी और यहाँ पर भी मैं कॉर्नर्स के ऊपर नोचिस वगैरह लगा लूँगी। अब इसको मैं इस तरह से पलटूँगी और इसको अच्छे से प्रेस कर लूँगी। प्रेस करने से इसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरती और नफासत आती है। तो यहाँ पे देखें ऐसे ही ओवरलैप होगी। ये पट्टी मैंने ली है जो मैंने नीचे की तरफ अटैच करनी है। गला जो है वो कंधे से लेके यहाँ तक मैंने 7 इंच रखा है। 7 इंच के ऊपर इस तरह मैं निशान लगा लूँगी और पट्टी को भी एक्स्ट्रा वाली को मैं कटिंग कर लूँगी। अब ये देखें कटिंग करने के बाद मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी और इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। अब ये देखें सिलाई लग चुकी है, इसको मैं पलट लूँगी। ये देखें पलटने के लिए आपने देखें इस तरह बुकरम को फोल्ड करना है और इस तरह कपड़े को पलट लेना है। इससे ये होगा कि कॉर्नर आपका बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत निकल आएगा। अब लंबाई में भी मैं इसको सिलाई कर लूँगी। ये देखें सिलाई मैं कर चुकी हूँ। अब इसके नीचे रख के मैंने इसको नहीं लगाना, बल्कि मैंने इसको इनविजिबल सा स्टिच करना है। तो मैं ये देखें इस तरह से इसके ऊपर रखूँगी और यहाँ से नीचे तक सिलाई लगा लूँगी।
अब ये देखें यहाँ से मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं इसको इस तरह से पलटूँगी तो ऊपर देखें कोई सिलाई वगैरह नज़र नहीं आ रही। अब मैं इसको ये देखें इस तरह से दूसरी वाली साइड पे करूँगी और यहाँ पे जो सिलाई नज़र आ रही है ना, इसके ऊपर मैं सिलाई लगाना शुरू करूँगी। पहले मैं ये निशान चेक कर लूँगी कि ये इक्वल हों। ये देखें इस तरह से लेस को ओवरलैप करते हुए ये देखें यहाँ पे मैं नीचे तक सिलाई लगा लूँगी। अब जब मैं यहाँ तक सिलाई लगा लूँगी तो आप इसकी खूबसूरती और नफासत को चेक करें कि कितनी खूबसूरती के साथ ये लेस अटैच हुई है। कोई भी सिलाई इसकी ऊपर से नज़र नहीं आ रही, नीचे ही हैं जो भी सिलाइयाँ हैं। बाकी जो कपड़ा है ये वाला तो उसको मैं तुरपाई कर लूँगी। तो देखें जब मैं इसको ऐसे करके आपको सीधा करके दिखाती हूँ कि लेस कितनी खूबसूरती के साथ अटैच हुई है। और वीडियो में ये इतनी विजिबल नहीं हो रही, लेकिन ये बहुत खूबसूरती के साथ ये लेस अटैच हुई है। यहाँ पर जो पेपर पेस्टिंग मैंने ली है ये कॉलर की कटिंग के लिए ली है। तो इसकी लंबाई मैं आपको बताती हूँ कि डबल फोल्ड में इसकी लंबाई 8 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच है। तो इस तरीके से मैंने ये रख ली है बुकरम। बंद वाली साइड के ऊपर इस तरह से सबसे पहले मैं गले की मेजरमेंट का निशान लगाऊंगी 3.25 इंच के ऊपर। तो पहले ये निशान मैं 3.25 इंच के ऊपर नीचे तक इसी तरह से लगा लूँगी और स्केल की मदद से मैं इस लाइन को सीधा कर लूँगी। अब ये देखें लेस लाइन को सीधा करने के बाद ये जो बैक नेक में से पीस बचा था उसे लाइन के साथ मैं इसी तरह से ऐसे रख लूँगी। अब ये जो फ्रंट में से नेक बची है उसे मैं इस तरह से रखूँगी। नेक का जो बंद वाली साइड है वो दूसरी तरफ है, ठीक है। इस तरह से अब मैं इसके ऊपर हाथ रखूँगी और 2 सूत का मैं निशान लगाती जाऊँगी इससे नीचे से, क्योंकि जितना इसको कॉलर को सिलाई में आना है उतना मैं निशान लगा लूँगी। यानी कि इसको एक पैर की सिलाई कह सकते हैं आप या 2 सूत कह लें, ठीक है। जो आपको सूटेबल वर्ड लगता है वो आप यूज़ कर लें। तो इस तरह से अब देखें 1 इंच से कम रखना है मैंने और नेक को इस तरह से शेप दे लेनी है। 1 इंच से मैंने कम रखा है, 1.25 इंच का मैंने मेजरमेंट का निशान लगाया है कॉलर की कटिंग में। अब ये देखें इसको कपड़े के ऊपर मैं अच्छे से पेस्ट कर लूँगी और जिस तरह 2 सूत बढ़ा के कॉलर की कटिंग में रखे थे इसी तरह सिलाई के लिए ये देखें मैं कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लूँगी और ऊपर से भी इसको कटिंग करके नीट कर लूँगी। ये देखें यहाँ तक अब ऐसे मैं सिलाई लगा लूँगी। अब ये देखें कॉलर को इस तरह से सिलाई लगाने के बाद मैं एक्स्ट्रा जो इसकी फैब्रिक है अंदर की तरफ वो सारी मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद मैं इसको अच्छे से नोचिस लगा लूँगी। नोचिस लगाने से ये होता है कि इसको पलटने में आसानी हो जाएगी और फिर इसको मैं प्रेस करूँगी। प्रेस करने से इसमें और भी नफासत और ख़ूबसूरती आ जाएगी। सेंटर पॉइंट पे भी मैं एक नोचिस लगा लूँगी। ये देखें सिर्फ फ्रंट साइड पे आपने जहाँ बुकरम लगी हुई है वहाँ पे नोचिस लगाना है, नीचे वाली साइड पे नहीं लगाना। अब प्रेस हो चुका है। कंधे अब मैं इसके अटैच करूँगी फ्रंट और बैक साइड के और इस तरह से देखें कॉलर को रख के मैं देखूँगी कि कंधे बराबर हैं और इसके भी सेंटर में मैं बैक साइड के ऊपर नोचिस लगा लूँगी। अब शर्ट को मैं इस तरह से रखूँगी, सेंटर से मैं सिलाई लगाना शुरू करूँगी। तो ये देखें पेपर पेस्टिंग वाला हिस्सा नीचे की तरफ है, यानी कि दोनों फ्रंट जो है नेक का भी और शर्ट का भी वो एक दूसरे को फेस कर रहा है। ये देखें इस तरह से आराम आराम से कॉलर के साथ साथ मैं सिलाई लगाती जाऊंगी। ये पूरी मेजरमेंट होती है जो मैंने आपको जिस तरीके से बताया है, ये पूरी रहेगी। सिर्फ सिलाई का मार्जिन आपका बचेगा। ये देखें एक तरफ से मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब यहाँ से भी आपने बड़े गौर से देखना है कि मैं कैसे सिलाई लगाती हूँ। अब ये देखें इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए मैं सिलाई लगाऊंगी, यानी कि कपड़ा ऊपर सिलाई वाला नीचे की तरफ बुकरम की तरफ रख के ये देखें मैंने सिलाई लगा ली है। थोड़ा बहुत धागे काट के मैं नीट कर लूँगी। इसको इस तरह से पलट के ये देखें इसको इस तरह पकड़ के रखना है, उसके बाद मैंने इसको पलट लेना है। तो ये देखें कितनी खूबसूरती और नफासत के साथ ये कॉर्नर निकल के आया है और कितना खूबसूरत लग रहा है। अब ये देखें दूसरी तरफ जो मैंने सिलाई लगानी है वो मैं इस तरह करके पहले मेजरमेंट कर लूँगी। ये देखें मेजरमेंट करने के बाद ये देखें इतना कपड़ा होता है जो सिर्फ सिलाई में आ जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको सिलाई लगाना शुरू करूँगी।
ये देखें इतना कपड़ा बचता है। तो आराम से हल्के हाथों के साथ, ना आपने कपड़े को, शर्ट के कपड़े को खींचना है, ना आपने कॉलर के कपड़े को खींचना है। तो इस तरह से आप सिलाई लगाते जाएंगे। अब देखें सिलाई लगा के आपने इसको इसी तरह से सेंटर तक लेके आना है। अब ये देखें यहाँ से आपने धागे को काट के अलग कर लेना है और ये वाली सिलाई आपने लगानी है इसी तरह से। ऊपर सिलाई वाले हिस्से को फोल्ड करके ऐसे सिलाई लगा लेनी है आपने। और जब पलटना है फिर भी वही फार्मूला आपने यूज़ करना है, जो तरीका मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया है कि ये देखें एक्स्ट्रा धागे वगैरह पहले कटिंग कर लें। तो ये देखें इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड करके उसके बाद आपने पकड़ के इसको कपड़े को पलट देना है। तो ये देखें कितनी ज़्यादा खूबसूरती आई है नेक लाइन में और ये कितना नीट बना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि इस तरह से कपड़े को अंदर की तरफ करके इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। इसको अच्छे से प्रेस आप करेंगे तो ये कपड़ा जो है सिलाई वाला ये अंदर की तरफ रहेगा और आप इसको अच्छे से कॉलर को तरपाई कर पाएंगे। ये देखें इस तरह से आपने सिलाई को बिठा लेना है। अब हर तरफ से तरपाई कर लेनी है आपने इसको इस तरह पकड़ के। ये देखें तरपाई होने के बाद माशाल्लाह कितना खूबसूरत ये फ्लैट कॉलर बना है। और आपने इसकी राउंडिंग को भी गहरा नहीं करना, लेस भी कितनी खूबसूरती से अटैच हुई है। फॉलो करें मुझे, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।